दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत और विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के फिज़िक्स के PYQ यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। ठीक है, और इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 0.0099। ठीक है, इसका वैल्यू हमें बस कैलकुलेट करना है। तो माइनस करने के लिए पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लो, फिर उसके बाद डेसिमल के बाद इसमें है 4 डिजिट और इसमें है 2 डिजिट। सिंपल, जैसे हम अलजेब्रा में सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 0 कर देते हैं और कैरी 1 आ जाएगा। तो इसको अभी हम नहीं करके दिखा रहे, पर सिंपली जो सब्सट्रैक्शन वाला मेथड होता है उससे ही हमें सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे इसका। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सपोज करो 10 में से 1 9 माइनस किया तो हो गया 1। फिर यहाँ पर आ गया 10 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस हो गया तो 8, ये 9 एज इट इज़ आएगा और ये 9 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। सिंपली हमने जैसे माइनस करना था वैसे ही माइनस कर दिया। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का भी यूज़ करना है, क्वेश्चन में बोला है। तो जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के बाद हम ऐसी क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। देखो, डेसिमल के बाद इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, और डेसिमल के बाद इसमें कितने फिगर्स हो गए, इसमें भी 2 ही हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर जब आएगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो देखो 9 फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, 9 तो एज इट इज आएगा, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बाद 0 आ रहा है तो हटा ही दो, कोई मतलब का नहीं है वो। 9.98 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। पहले सिंपल सब्ट्रैक्ट करो, फिर डेसिमल के बाद देखो कि कौन से डिजिट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारा फाइनल आंसर में आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नीट 2018 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 millimeter and 0 of circular scale division coincide with 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्क्रू गेज की। ठीक है ना। अब इसमें बच्चों क्या होता है, 2 टाइप की रीडिंग होती है। एक होती है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, एक होती है मेन स्केल रीडिंग और एक होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, दोनों रीडिंग हम यहाँ से पढ़ के अभी निकालते हैं और दोनों को फाइनल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फाइनल में जो एरर आई है, एरर के साथ माइनस साइन लिखा है, मतलब ये नेगेटिव एरर है। कैसी एरर है, नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को हम उल्टा करते हैं, लास्ट में हम इसे ऐड कर देंगे। अगर एरर पॉजिटिव होती तो उसको माइनस करना है, और अगर नेगेटिव एरर है तो उसको लास्ट में प्लस कर देना है। तो ये एरर जितना भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर के साथ हम इतनी पार्ट को, इतनी एरर को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ कितनी रही है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, देखो द मेन स्केल रीडिंग इज
5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि सारी रीडिंग सेंटीमीटर में है ऑप्शन में। ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर का क्या कर दिया हमने, 0.5 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, 5/10 कर दिया, 5/10 0.5 होता है, ठीक है ना, 5/10 0.5 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, 0.5 सेंटीमीटर। देखिए अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो, सर्कुलर स्केल रीडिंग में कितने डिविजन्स हैं, 25। 25 और लीस्ट काउंट कितने का है, 0.001 का है। देखो इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, 25 डिवीज़न है और एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, इतनी, एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, 0.001। तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई, टोटल रीडिंग आ गई भैया 0.025। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई। किसकी रीडिंग आई, सर्कुलर स्केल की। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आई, 0.025 सेंटीमीटर में आई। अब हमने क्या बोला था, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो। तो भैया 0 0 0 हो गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 25। जैसे सिंपल हम अलजेब्रा ऐड करते हैं वैसे ही इसको अलजेब्रिक कैलकुलेशन के जैसे ही ऐड कर दिया। ठीक है, अब फाइनल में हम एरर भी देखेंगे कि एरर कितनी है। एरर इतने की है और वो नेगेटिव है, तो हमने क्या बोला था, एरर को फाइनल में क्या कर देंगे, जितनी भी एरर होगी अगर नेगेटिव है तो उसको ऐड कर देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव है तो ऐड करेंगे, 0.004 कितना आ गया, 0.529, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर and breadth 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी भैया करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडिंग ऑफ करना है। तो पहले हम एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या ब्रेथ क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल दिया है, कर दो। तो ये हो जाएगा 55.3 मल्टीप्लाइड 25, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। ठीक है, यह आ जाएगा 1382.5। ठीक है, अब मुद्दे की बात आती है, अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना, तो पूरी की पूरी डिजिट देखते हैं कि पूरी पूरी डिजिट में कौन सी डिजिट का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो ये जो डिजिट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 1 2 3, और ये जो डिजिट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2, 1 और 2। तो मिनिमम वाला लेंगे, मतलब ये वाला। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, कैसा, ये हो जाएगा हमारा 13.8 यहाँ कर दिया और इंटू 100 10^2 कर दिया। 10 के पावर में हमने थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 13.8 इंटू 10^2। ठीक है, अब क्योंकि हमें कितने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आंसर में चाहिए। 10 की पावर कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10 की पावर कैलकुलेट करते ही नहीं है। 8 आ गया, 8 का वैल्यू 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 इंटू 10^2। इसका हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो 5 से बड़ा होगा तो 1 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10^2। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2010 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। A student measures the distance traversed in free fall of a body. Free fall की condition है, initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity or maximum percentage errors in the measurement distance or time, E1 और E2 है। ठीक है, और g का हमें परसेंटेज बताना है, the percentage error in estimation of
जी इस, ठीक है। तो फ्री फॉल की कंडीशन क्या हो जाएगी भैया, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फ्री फॉल में यू हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, एस की जगह हम हाइट ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, और ये हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरर किसका निकालना है, जी का निकालना है, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। ये टू कहाँ चला जाएगा, टू एच ऊपर कर दो, ठीक है। एरर जब निकालोगे तो टू हटा देते हैं, फॉर्मूले में टू नहीं आएगा, फॉर्मूले में टू का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर जी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जी की परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो डेल्टा जी बाय जी परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय एच परसेंटेज, और प्लस एरर को हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। एरर कैसी भी हो हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। और ये जो पावर होती है ना, पावर जैसे ये टी स्क्वायर है, तो टी की पावर कितनी हो गई, टू हो गई, तो पावर सामने आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, टू इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, एरर हमेशा जुड़ेगी और जो भी पावर होती है वो सामने आ जाती है। ये जो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है इनका कुछ भी नहीं होता, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोल के रखा है कि देखो डिस्टेंस और टाइम का एरर कितना, E1 और E2 है, बस रख दो वैल्यू। तो कितना हो गया भैया, डेल्टा जी बाई डी का वैल्यू पूछा था, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया कितना E1, और प्लस ये कितना हो गया 2 इंटू E2। डेल्टा टी बाई टी का वैल्यू कितना है E2, और डेल्टा एच बाय एच का वैल्यू कितना है E1। तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई, E1 प्लस 2 E2 आ गई, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भैया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge, पिच पूछा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 0.01 लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स, 0. कितना आ गया, 5 आ गया मिलीमीटर में, 0.5 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।